जोहार झारखंड सभी को मेरा नमस्कार। मैंने बहुत सारी बातें रखी और आप लोगों को जो लोग इन सारी चीज़ों से मैंने कहा कि ये सिर्फ मेरी नहीं, ये पूरे झारखंड की समस्या है, वो इन सारी बातों से रिलेट भी कर पाएँ कि वो मेरी अकेले की पीड़ा नहीं है, ये वो वही पीड़ा है जो या तो काफ़ी लोग हैं जो उस चीज़ से गुज़र चुके हैं, या तो आज या कल जब उनके स्थान पे विकास की रेलगाड़ी चलेगी तो वो भी उस पीड़ा का हिस्सा होंगे। अब हम बात करते हैं कि लड़ाई। बहुत लोगों ने कहा कि दीदी आप बहुत साहसी है, आप लड़ रहे हैं, आप लड़िए हमारे साथ, हम आपके साथ हैं। इस लड़ाई में जब हम किसी भी अपने हक की या अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं तो उसमें जो सबसे बड़ी समस्या आती है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि कोई भी बात है, हम अपने अधिकार के लिए हम लड़ने के लिए तैयार हैं, हम लड़ रहे हैं पेपर वर्क से, मानसिक रूप से, हर तरीके से जिस प्रकार से भी हम सक्षम हैं, और सक्षम नहीं भी हैं तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। दिक्कत कहाँ आती है? हम मदद करना, साथ देना, ना साथ देना, वो तो बात की बात है। हमारे समाज में और हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपकी उस लड़ाई में आपका हिस्सा बन के आपका साथ देना तो दूर की बात है, मगर वो आप जो हिम्मत कर रहे होते हैं ना लड़ाई के लिए, वो आपको कमज़ोर करते हैं कि नहीं नहीं, क्यों लड़ना, मतलब कहते हैं ना वो घर में दीमक कैसे होता है, घर का दीमक घर के अंदर होता है और घर को खोखला कर देता है। हमारे इर्द गिर्द भी, हमारे आसपास भी ऐसे लोग होते हैं जो उस लड़ाई में आपका साथ देना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन वो आप ही को कमज़ोर करने का कार्य करते हैं, आपके साथ रह के आपकी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश करते हैं, आपको सोचने पे मजबूर करते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, गलत हो सकता है, सही रहेगा ऐसा करना, कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं, कहीं इसका परिणाम गलत तो नहीं होगा। और इन सारी चीज़ों में सबसे अहम भूमिका क्या है? हम कहते हैं ना कि किसी भी लड़ाई में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है, अगर किसी सेना की लड़ाई हो रही है तो सेनापति का। सेनापति हिम्मत देता है पूरी सेना को, और अगर सेनापति और राजा हार जाए तो पूरी सेना हार जाती है। वैसा ही योगदान होता है किसी भी, जब लड़ाई को हम लड़ते हैं, जब संगठित रूप से कोई भी लड़ाई को लड़ा जाता है तो उसमें जो नायक होता है, नायक मतलब कहते हैं ना कि लीडरशिप क्वालिटी जिसके अंदर होता है, जो कहता है कि हम नेतृत्व करेंगे, हम सबसे आगे हैं, कोई भी समस्या आएगी तो हम उस समस्या को सबसे पहले फेस करेंगे, उसके बाद बाकी लोगों तक वो बात पहुँचेगी। इसीलिए हमारे देश में आज से नहीं, ना जाने कितने समय से नेतृत्व करने वाली लीडरशिप की चीज़ें चल रही है। उस वक्त राजा रजवाड़ा हुआ करते थे, सेनापति हुआ करते थे, उससे पहले भी लोग गुटों में रहा करते थे और उस गुट का नेतृत्व करने वाला एक क्षमतावान व्यक्ति होता था, जिसका कार्य होता था कि लोगों के अंदर जो क्षमता है उस क्षमता को उसको याद कराना भी एक बहुत बड़ा कार्य है। किसी के अंदर क्या क्षमता है, वो कितनी लड़ाई कर सकता है, ये उसको याद दिलाना पड़ता है। कहते हैं ना, हनुमान जी को भी याद दिलाना पड़ा था कि आप इस समुद्र को लांघ सकते हैं। हमारे यहाँ झारखंड में सबसे बड़ी जो दिक्कत है, ठीक है, वो लीडरशिप की है। लीडरशिप मतलब हमारे पास कोई ऐसा नायक नहीं है, ठीक है, जो हमारी बात को रखे, और कहते हैं ना कि लड़ना तो चलो ठीक है, हम लड़ लेंगे हमारी समस्या, जो कम से कम अगर कुछ गैर विपत्ति आए और हम जिसके पास जाएं तो कम से कम ये तो कहे कि अरे तुम लड़ो ना, हम हैं ना साथ में, जो होगा देखा जाएगा। बहुत कमी है। कितने ऐसे लोग हैं हमारे झारखंड में, चाहे वो पक्ष में रहे चाहे विपक्ष में रहे, चाहे उनके पास कोई भी पदभार ना हो, किसी भी चीज़ का नेतृत्व करने के लिए पदभार रहने का ज़रूरत नहीं है। अगर हम क्षमतावान हैं, अगर हम नेतृत्व कर सकते हैं, हम नायक तब भी रहेंगे जब हम क्षेत्र में हैं, जब हम पदभार में हैं, हम नायक तब भी रहेंगे जब हम पदभार में नहीं हैं। कितने लोग हैं, लेट सपोज अगर हम धनबाद में किसी भी चीज़ के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, किसी भी बात को रख रहे हैं, तो क्या मेरे पास बैक सपोर्ट है, कोई ऐसा पर्सन है जो मेरे साथ खड़ा होगा, जो बोलेगा अरे लड़ो तो हम हैं तुम्हारे साथ। अगर आप पद में हैं तो फिर तो वो समस्या आनी ही नहीं चाहिए। अगर पद में रह के भी आप नहीं कर पा रहे हैं किसी कार्य को, तो कम से कम कोई अगर आवाज़ उठाता है तो आप उसका साथ दीजिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या समस्या है पता है? जिनको हम वाकई में नायक समझते हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसे हम उम्मीद करते हैं कि उस समस्या में वो हमारा साथ देगा, जब हम उन तक पहुँचते हैं तो क्या होता है, हमारी हिम्मत तोड़ी जाती है। वो हमें मजबूत बनाने की जगह कमज़ोर करते हैं, या तो वाकई में वो भी कमज़ोर हैं। तो वो कमज़ोर क्यों हैं?
अगर मेरे पीछे अगर मुझे साथ देने वाले लोग हैं तो मैं कमज़ोर नहीं पड़ सकती। मेरे पास चाहे पद रहे चाहे नहीं रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे अंदर तब भी कलेजा था आवाज़ उठाने का, मेरे पास अब भी कलेजा है, और मेरे पास अगर मैं वही व्यक्तित्व हूँ तो आने वाले समय में किसी भी परिस्थिति में मैं आवाज़ उठाऊंगी। कहते हैं ना, इंसान का नेचर और सिग्नेचर नहीं बदल सकता है ही नहीं हमारे पास। एक इंसान कितना, कहते हैं ना, आप ले देखिए एक दो लीडर्स का नाम लेते हो, ठीक है, वो कितना भार को उठा सकते हैं, कितना जगह एक समय पे वो रह सकते हैं। हमें वो लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी, हमें चाहिए, ज़रूरत है हमारी, हमारे राज्य को बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। कहते हैं ना, भारत बहुत बड़ा है, भारत के लोग खुद का रिप्रेजेंटेशन खुद नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ लोकतंत्र है। इसीलिए ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि इतने लाख लोगों में ये एक एमएलए होगा, इतने लाख लोगों में ये एक एमपी होगा जो इनकी आवाज़ बन के उनकी बातों को रखेगा। हमारी कितनी आवाज़ें उठ रही हैं, हमारी बातें रखी जा रही है। जब ऐसा लगे कि नहीं, कोई इंसान कहता तो लगता है कि नहीं, ये यहाँ ये वही बात है जो हमारे आप बीती है और ये वो बात को रख रहा है कि नहीं, ये मेरी आवाज़ है जो बोली जा रही है, चाहे सांसद में हो चाहे विधानसभा में हो, ये मेरे मन की बात है, ये हमारी ज़रूरत की बातें हैं जो रखी जा रही है। हमें मजबूती की ज़रूरत है, हर तरह से मजबूती की ज़रूरत है। हमें इस तरह से तोड़ा मरोड़ा जा रहा है कि हमें खुद में समझ में नहीं आता है कौन अपना है कौन पराया है। किसी के पास जाओ भी तो वो भी पैसों की भाषा समझाते हैं। अगर पैसों की भाषा हमें समझ में आता और अगर हमारे पास पैसे होते तो ये समस्या आती ही नहीं। फिर हम नहीं जाते, हमारा ड्राइवर जाके काम करा के आ जाता। इतना एड़ियाँ घसने की ज़रूरत क्या है। ये तो छोटी मोटी चीज़ है ना। हमें एक मजबूत आवाज़ की ज़रूरत है, एक नहीं अनेक मजबूत आवाज़ की ज़रूरत है। आवाज़ गूंजनी चाहिए, लगना चाहिए पूरे देश को कि झारखंड बदलने के लिए तैयार है और झारखंड को अब बदलाव देना पड़ेगा, अब और नहीं चलेगा। हमें हमारे अधिकार के लिए, क्या तो बहुत पीछे, बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, सारी चीज़ें चाहिए। किसी एक चीज़ से भी हम पीछे नहीं हट सकते हैं, ना हम एकता से पीछे हट सकते हैं, ना हम शिक्षा से पीछे हट सकते हैं, ना नेतृत्व करने की क्षमता से हम पीछे हट सकते हैं। सारी चीज़ें होंगी तभी आपको जाके आपका अधिकार मिलेगा। आप बहुत यूनिट है, बहुत यूनिटी है आपके अंदर, बहुत मतलब सारे लोग झारखंड के एकत्रित हो गए, लेकिन आपकी बात को रखने वाला कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपकी बातों को रख सके, तो भी नहीं होगा। अगर मान लीजिए बात को रखा गया, कोई भी चीज़ें पारित हो गई, ठीक है, विधानसभा से कोई भी, चलो हमारे अधिकार के लिए हमारे हक के लिए पारित हो गया, सब लोग जागरूक हो गए, लेकिन धरातल में लाने के लिए जो सिस्टम में लोग हैं वहाँ भी अपने लोग होना चाहिए। वरना नियम तो है, सीएनटी का नियम है, बहुत सारे नियम हैं, ओबीसी का नियम है, सब कुछ तो नियम है, नियम पे तो सब कुछ है, कागज़ में तो सब कुछ है, लेकिन धरातल में कितना पहुँच रहा है। नियम तो आवास की भी बात करता है ना, राजीव आवास, तो कभी अलग अलग नाम से जब हमारे आवास, लेकिन जब उस आवास को पास कराने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो उस आवास को पास करना, अगर 1 लाख का अमाउंट आना होता है अकाउंट में ना, तो 30,000 रुपये पहले फिक्स्ड रहता है कि इनको 30,000 रुपये देना है, तब जाके वो अमाउंट आपके पास आएगा। पहले ही गछा लिया जाता है कि 1 लाख जैसे ही आएगा आपको 20-30 हज़ार रुपये यहाँ देना है। ये तो स्थिति है। तो हमको हर जगह में हमारे लोग चाहिए। मैं आपको बहुत सारी स्टोरीज बताऊंगी जो मेरे पास, जो लोगों के, जो मैं डायरेक्ट कनेक्शन से मैंने जो प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करते हुए देखा है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं
बहुत अच्छी बात है कि मैंने कुछ ऐसी बात बोली है जो शायद आपके मन में भी थी, लेकिन शायद आपने कभी बोली नहीं, या फिर आपने बोला लेकिन उतने लोगों तक नहीं पहुंचा। ठीक है। और अगर मैंने कोई ऐसी बात बोली है जो शायद उतनी उचित नहीं थी, जो जितना होना चाहिए, तो आप मुझे सुधार सकते हैं। जोहार झारखंड।